चले नहीं है ऐसे। आप जिस तरह का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जी इनकाउंटर से और नेफों में पिस्टल चल जाने से और पता नहीं क्या क्या तरीके, ठीक है, ठीक है, जितनी खौलनाक सूरत हाल हो गई हुई है ये ऐसे लगना शुरू हो गया कि ये ठीक है। हाँ जी मैं पहले इसके खिलाफ बोलता था कि यार ये कोई तरीका नहीं। इसी तरह खुदा के वास्ते इस तरफ भी इतनी ही जोरदार तवज्जो दें, तालीम के लिए भी फौरी तौर पे कोई ऐसा असूल अपनाएं, कोई ऐसा तरीका राइज करें, कोई ऐसा सख्त कानून बना दें इस मुल्क के अंदर कि जो वालदैन अपने बच्चों को तालीम के लिए नहीं भेजेंगे, स्कूल दाखिल नहीं करवाएंगे, बच्चे को तालीम के जेवर से नहीं आरास्ता करेंगे, उनके लिए कोई बड़ा सख्त कानून होना चाहिए, बड़ी कोई सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कोई ऐसा उनको आप बना के कोई असूल दें जिससे लोग खौफजदा होके बच्चों को काम पे लगाएं। यार थोड़े थोड़े पैसों के लिए बच्चे जो काम करते हैं कितने पैसे लेते हैं? हाँ जी को बेचारा 6,000 पे खजल हो रहा है, को 7,000 पे, को 10,000 पे, को 15,000 पे। हाय आप अपनी इतनी छोटी सी लालच के पीछे एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां घरों में काम कर रही हैं। लेकिन अजीज़ी इसमें मसला ये है कि ये जो अभी पॉलिसी अपनाई गई है जराइम के ख़ात्मे के लिए कि जिसमें नेफे में पिस्तौल है या इस तरह अगर कोई किसी साथियों ने आके साथी को छुड़ाने की कोशिश की और फिर वो मारा गया, जो भी कोई मुजरिम था, ये सिर्फ चंद रोज़ के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तसलसल होना चाहिए एक पॉलिसी का। मतलब हम एक नाका लगाते हैं कि कहीं पर वारदात हुई है, नाका लगा के रोक टोक करेंगे, पूछेंगे, कुछ दिन होगा फिर छोड़ देंगे। तो इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, हम क्या करते हैं अपनी सोसाइटी में कि कहीं पर अगर हम किसी को गलत सोच का मालिक देखते हैं, कोई गलत हरकत में हम मुलव्विस देखते हैं, तो हम कहते हैं जी हमें क्या, ये हमारी तरफ थोड़ी आ रहा है, हमारा इससे क्या लेना देना, वो जाने और उसका काम जाने। हमें उन लोगों की निशानदेही करनी है। जी 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 जी, वो मैं पहले भी सुना चुका हूँ। वो डबल सवारी एक ड्रामा मैंने लिखा था, बड़ा पजीराई उसे मिली। उसका एक जुमला था, हम सब ने अपने अपने मफादात की जंजीर में अपने अपने जमीर को जकड़ रखा। छोटी 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 हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि बस ठीक है, ये ठीक है, गैर कानूनी काम भी ठीक है। भाई दूसरा ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी इसमें होनी चाहिए, सख्ती में है। अब आगे वक्त का नहीं पता, अल्लाह पाक बेहतर करे। अब तो मैंने सुना है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये भूल जाएं आपके कोई नामवर बंदा बच जाएगा या कोई तगड़ा बंदा बच जाएगा या कोई असर रसूख वाला बंदा बच जाएगा। ना ना ना, ये बड़े ही ऊपर के लेवल के ये फैसले हो चुके हैं कि बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। मगर मैं फिर ये कहूंगा कि ये अपनी जगह, यार खुदा के वास्ते अब शुरू करेंगे ना जी तालीम की सख्ती, तालीम की सख्ती आज शुरू करेंगे तो कम से कम 25 साल बाद आपको तब्दीली नजर आएगी। बिल्कुल सही बात। ये तब्दीली दिनों में नहीं आ सकती, हाँ ये जी। तब्दीली महीनों में नहीं आ सकती। इसके लिए कम से कम 25 साल चाहिए। बिल्कुल। अभी से शुरू तो करें ना यार। अगली नस्ल तो चलो अच्छी दे दें। इन नस्लों का तो जो अब आ चुकी हैं दुनिया पे, इनका तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगली नस्ल जो है उस पे तो तवज्जो दें। फिर आप देखें कि इतने ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आप ये भी नहीं सोच रहे कि आगे किस तरह हम इन मसाइल से निपटेंगे। हमारे जब पाकिस्तान बना तो जिस मुल्क की आबादी 5 करोड़ थी और पाकिस्तान की भी 5 करोड़ थी, दूसरे मुल्क में 5 की बजाय 6 करोड़ हो गई है। हमारी 5 करोड़ से अब 25 करोड़ पे पहुंच गई है। इतनी तेजी से ये ग्रोथ हो रही है इंसान की पाकिस्तान के अंदर। जितना बड़ा तालीम मसला है उतना ही बड़ा पॉपुलेशन मसला है। बिल्कुल है। ऐसी चीजों की तरफ खुदा के वास्ते सबसे पहले तवज्जो दें, सबसे पहले इसकी तरफ तवज्जो दें। ये जो आप दूसरे स्कीमें बना रहे हैं और स्कीमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो रिहायशी स्कीमें हों या कर्ज की स्कीमें हों, हर चीज छोड़ के खुदा के वास्ते सबसे पहले ये गड्डियां शड्डियां तकसीम करने से पहले अल्लाह के वास्ते बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। तालीम के लिए सख्त कवानीन बनाएं। मैंने वो कई दफा सुनाया है, अब कई लोग जानते हैं। अब सब लोग बाहर जाके देख देख के, ये सारे दोस्त, गौरी साहब, ये थैला साहब, सब बाहर के ममालिक में माशाल्लाह
शोज के लिए जाते रहे हैं। इन लोगों ने लाजमन अपने इतने ज़्यादा टूर के में कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे मंजर देखे हैं। मैंने तो देखा है, मैंने कई दफ़ा बताया है। एक दोस्त की तरफ मैं और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, कवि खान साहब को हम बैठे हुए थे तो वो घर में पुलिस आ गई। अच्छा। वो कवि साहब घबरा गए, मैं भी घबरा गया, ये पुलिस इधर क्यों आ गई है। कवि साहब मुझे कहते हैं भाई हमारे पास तो वीजे हैं। अब तो अपनी अपनी टेंशन में थे ना जी कि ये क्या हुआ है, पुलिस क्यों आ गई। वो खैर वो मियाँ बीवी बाहर गए, वो डिस्कस करके पुलिस से घंटे डेढ़ के बाद वो अंदर आए हैं। हम लोग अंदर ही बैठे हैं। उन्होंने कहा आपने नहीं बाहर आना। हाँ जी। असूल है वहाँ पे कि पुलिस के काम में आप मुखिल नहीं हो सकते। तो वो आगे दोनों कहते हैं जी कि वो मियाँ बीवी लड़ते आ रहे थे। तो हमने कहा क्या हुआ है, हुआ क्या है, बताएं तो सही। तो मियाँ कहता है जी बच्चे स्कूल नहीं गए, 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन मतलब 2 दिन बताया कि 3 दिन। तो इसने स्कूल को इत्तला भी नहीं दी। जी हाँ। तो वो जो हेड मिस्ट्रेस है स्कूल की, वो पुलिस लेके आ गई है वाह। कि इनके बच्चे बगैर इत्तला दिए स्कूल में नहीं आए, मामला क्या है। इस कदर सख्त हैं वो सख्त लोग, है, हाँ जी। तालीम की वजह से इस कदर फिक्रमंद है वो लोग, क्या बात। इतने सेंसिटिव है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा असूल बन ही नहीं रहा। इतना बेड़ा गर्क हुआ है सरकारी स्कूलों का, कॉलेजेस का। हाँ जी। एक दफा अली साहब मैंने अपने शो में ही बताया था कि एक कॉलेज है ये कामों की तरफ, उस वक्त वो कॉलेज जो है जी जी। उस साल उसमें एक बच्चा नहीं था दाखिल हुआ। ओए ओए ओए। अब देखे ना उधर फैकल्टी और उधर वो जमीन करोड़ों रुपयों की होती है, अरबों रुपए की, जो कॉलेजेस और स्कूलों को जमीन दी गई है हाँ जी। हाँ जी। सरकारी। और फिर जहाँ पे अमला है इतना सारा, हर चीज बिजली शिजली ये वो खर्च हो रही है, तो बच्चे दाखिल नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। कौन पूछे इनसे कि भाई क्यों प्राइवेट कॉलेजेस में और स्कूलों में बच्चे भाग भाग के दाखिल होते हैं, हाँ जी। सिफारिशों के साथ होते हैं, इतनी इतनी फीसें दे के होते हैं। तौबा। आपको हर चीज अच्छी मिली हुई है, तनख्वाहें आपकी टीचर्स की अच्छी हैं, स्कूल की जगह आपके पास उनसे बहुत आला बहुत है, अच्छी। हाँ आपके पास टीचर्स की तादाद उनसे ज्यादा है, हाँ जी। हर चीज मौजूद है। तो फिर क्या है कि रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आ रहा, लोग आपके अदारों में क्यों नहीं दाखिल हो रहे आके। यार सर जोड़ के बैठे, वो होती होंगी मीटिंगें शीटिंगें, ये वो सारा कुछ होता होगा, वजीर तलीम भी भजनस कर रहे होंगे, सीएम साहबा भी दौड़ भाग कर रही हैं, या दूसरे वज़राए आला भी कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। हर सूबे के मुराद साहब भी लगे होंगे। मगर यार खुदा के वास्ते रिजल्ट क्यों नहीं है, रिजल्ट बर्बाद का बर्बाद क्यों है, बिल्कुल। चक्कर क्या है, कुछ तो बताएं हमें, कुछ तो लोगों को बताएं ना कि वजह क्या है, हाँ जी। क्या मसला क्या है। वो जो मसला है उसको हल करें, हल करें यार। जो अभी तक 2.25 करोड़ बच्चा आपका स्कूलों से बाहर फिर रहा है, नहीं गया। वो उनको किस तरीके से आपने स्कूलों में लेके आना है, कॉलेजों में लेके आना है, ये इसको वजह करें जल्दी। बिल्कुल सही बात। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने